हमारे इस चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं, पूर्ण रूप से ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हैं, पूर्ण रूप से प्रकृति से संबंधित हैं और जो एक सैद्धांतिक हैं तथा ऑथेंटिक्स भी हैं, और जिसके अंदर बिना किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट, जिसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई इस तरह का कोई संदेह ना हो, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इस सरल विधि को हम आपके लाइफ स्टाइल रोज़ की जो होती है, जो आपके रोज़ की दिनचर्या है, उसी के अनुकूल हो। ये सभी चीज़ें हम आपको जो बता रहे हैं वो सब आप स्वयं और अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर के एक साथ कर सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से लाभकारी है तथा आपके तन और मन दोनों को स्वस्थ होना जरूरी है। दोनों को रोग मुक्त होना चाहिए। अगर हमारा तन स्वस्थ है, मन हमारा रोगी है, तो भी हम स्वस्थ नहीं हैं। अगर हमारा मन रोगी है और हमारा मन स्वस्थ है और तन रोगी, तो भी हम स्वस्थ नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर के पूर्ण रूप से निरोगी रहें, पूर्ण रूप से रोग मुक्त रहें, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, यही सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। और कल हमने जो आपको वो थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, इसके पहले वायु के बारे में बता दिए, जल के बारे में बता दिए। वायु को हमने बताया था कि वायु के द्वारा ही हमारे शरीर का सारा नर्वस सिस्टम चलता है। और पानी जो है हमारा, या वाटर जो है हमारा, इसका उपयोग हमारे जीवन में मुख्य रूप से 3 रूप में होता है। एक हमारा बाथिंग, एक हमारा ड्रिंकिंग, एक हमारा कुकिंग। यानी एक हमारा जो है नहाने के लिए, एक हमारा पीने के लिए, एक हमारा भोजन बनाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है कि हमारा पीने का पानी कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। फिर भी एक बार थोड़ा सा उसका सारांश में बता रहे हैं कि जो भी हमारा पीने का पानी होना चाहिए, उसमें सबसे उत्तम पानी हमारा जो होता है, उबाला हुआ पानी होता है। और उबाल करके पानी को हम उसी बर्तन में ठंडा करें, बर्तन को चेंज ना करें। और फिर उस पानी को यदि हम मिट्टी के बर्तन में भर के रख देते हैं और बाद में फिर धीरे धीरे गर्म करके पीते रहते हैं, और तो वो सबसे उत्तम पानी होता है। क्यों सबसे उत्तम पानी होता है? क्योंकि मिट्टी के अंदर हमारे 18 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी 18 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और वो सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे पानी के अंदर आ जाते हैं। और जो हमारा पानी उबाल करके जो हम पानी पीते हैं और इन सारे पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है, तो वो हमारे शरीर के अंदर के जो वात, पित्त और कफ के दोष हैं उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, या उनको पूर्ण रूप से सामान्य कर देता है। किसी भी तरह का हमारा पानी के अंदर कोई दोष नहीं रह जाता है, और वो पानी एक तरह से हमारा शक्तिशाली बन जाता है, या एक तरह से उसके अमृत के समान हो जाता है। इसलिए जब भी हम पानी पिए तो जो आपको बताया गया है, इसी तरह के गुणवान का पानी पिए। अब इसके बाद हम जाते हैं आप लोगों को सबसे पहले भोजन के बारे में, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं कि भोजन ही हमारा जो है सबसे बड़ा कारण होता है हर रोग के लिए। क्योंकि भोजन की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो बताना है कि हम उस तरह का भोजन करें जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। यानी टेस्टी भोजन कम से कम करें। 80 से 80 to 85% भोजन जो होना चाहिए हमारा हेल्दी फूड होना चाहिए, और 10 से लेके 15% तक हमारा भोजन टेस्टी होना चाहिए। अगर ये हमारा रेशियो रहेगा तो हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद जो भी तरह का हम भोजन करें उसके अंदर हमारा एल्कलाइन और एसिडिक, यानी जितना भोजन हमारा एल्कलाइन रहेगा उतने हमारे शरीर के अंदर की जो है हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज, ये सारी चीज़ें हमें पूर्ण रूप से मिलती रहेंगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कुछ चीज़ों को भोजन के बारे में पहले से जानना, तब उसके बाद हम आगे चल के आपको धीरे धीरे भोजन के बारे में डिटेल से बताते रहेंगे। और इसके बाद हमारा भोजन पहले बता चुके, हमारे शरीर में वायु 100% है, जल हमारा 70% है, और भोजन 30% है, 30%। तो जब भी हम भोजन को करें तो हमारे भोजन में पेट के अंदर हमारा 1/3 भाग ही भोजन करें, बाकी शेष जो है हमारा जल के लिए और वायु के लिए
हमारे पेट के अंदर स्थान होना चाहिए। यदि हमारा पूरा पेट जल से ही वायु भोजन से भर जाएगा तो उसके अंदर हमारे वायु और जल ये जो उसके अंदर अपनी क्रियाएं करते हैं, जो उसको पचाने में मदद करते हैं, इनको स्थान नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के साथ, और पहले ही बता चुके हैं आपको कि हमारे शरीर के अंदर 148 बीमारियां होती हैं, जिसके अंदर हमारा वायु के 80, पित्त के 40 और हमारा कफ के 28। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से चीज़ें, उन सारे चीज़ों में हमारा भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम आपको भोजन के कुछ पहले नियम बताएंगे कि कौन कौन से नियम हमारे भोजन के होते हैं, जिनको कि हमको पूर्ण रूप से पालन करते रहना चाहिए। जब हम भोजन करें तो ध्यान रखें कि सबसे पहले भोजन हमारा गर्म होना चाहिए। फिर उसके साथ में जिस जगह हम भोजन करें वो भोजन को स्थान पर उस भोजन को हम जिस मेज पे कर रहे हैं या पाटे पर रख के कर रहे हैं तो लकड़ी का होना चाहिए। और इसके बाद भोजन को बनने के 1 घंटे के अंदर ही हमें भोजन को कर लेना चाहिए। और भोजन को खूब चबा चबा करके खाना चाहिए और भोजन को हमेशा बैठ कर करना चाहिए, कभी भी खड़े होकर भोजन नहीं करते। इसके साथ में भोजन में घी और तेल, जिन चीज़ों की मात्राएं का उपयोग किया गया है, उन चीज़ें हमारी क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए और मात्रा के अनुसार होना चाहिए। भोजन कभी हमें ज़्यादा सूखा और ज़्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए। भोजन का रंग, गंध, स्वाद, स्पर्श, इन सब चीज़ों से हम भोजन की शुद्धता को पता लगा लेना चाहिए। और भोजन को ऐसा भोजन स्वादिष्ट बने कि जिसको देखने के बाद हमारी भूख की इच्छा खुद से खुद ज़्यादा बढ़ जाए और हमारे मुंह के अंदर लार आने लगे। जिसमें कहते हैं भाई किसी अच्छी चीज़ को हम देखते क्या होता है, मुंह में लार आ गई, यानी उस चीज़ को हमारी इच्छा खाने की ज़्यादा रुचि ज़्यादा बढ़ गई। और भोजन करने के साथ साथ जिस स्थान पे हम भोजन करें वो भोजन हमारा साफ़ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। और वहाँ पर किसी भी तरह का भोजन करने के समय न तो टेलीविज़न होना चाहिए, न टेलीफोन होना चाहिए, न किसी इस तरह की अन्य आवाज़ें आएँ जिससे कि हमारे भोजन की एकाग्रता जो है वो ख़त्म हो जाए। और हमेशा भोजन जो है सुबह 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। और दोपहर में खाना खाने के बाद वज्रासन पे कम से कम 5 मिनट बैठें और 15 से 20 मिनट तक लेट करके थोड़ा आराम करके ही कार्य करें। क्योंकि अगर हम दोपहर में लेट करके थोड़ा सा आराम करके कार्य नहीं करेंगे तो दोपहर के भोजन के बाद यदि हम तुरंत कार्य करने चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर का उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि दोपहर के भोजन को करने के बाद थोड़ा वज्रासन बैठिए और थोड़ा सा 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, और अगर आपके पास समय है तो 40 मिनट के बीच में हल्की सी निद्रा भी ले सकते हैं। और इसके बाद भी जब तक गहरी भूख ना लगे तब तक भोजन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और शाम का भोजन जो है कोशिश करें सूर्यास्त से पहले कर लें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो सकते हैं तो 8 बजे तक, उसके बाद भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले भोजन करने का हम कारण बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि हमारे सारी पाचन शक्ति जो होती है वो सूर्य की गर्मी या सूर्य के किरणों के द्वारा ही चलती है। हमारा सूर्य डूब गया, हमारी पाचन शक्ति धीरे 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 अपने स्लीपिंग कंडीशंस में जाना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से, और रात का भोजन करने के बाद 2 घंटे ज़रूर जगना चाहिए। और थोड़ा सा वज्रासन पे भी बैठें, 10 से 15 मिनट तक हो सके तो बैठे, बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा टहल लें, लेकिन 2 घंटे जगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रात के भोजन के बाद अगर हम तुरंत सोते हैं तो उस समय हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर लो रहता है। यानी दोपहर के भोजन के बाद हमें आराम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उस समय अगर हम तुरंत काम पे जाएंगे तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। रात का भोजन करने के बाद हमें 2 घंटे तक जगना इसलिए चाहिए, एक तो हमारी सूर्य की किरणों से पाचन शक्ति नहीं मिल रही है, दूसरी जो है धीमी हो गई तो उसको थोड़ा सा पचने के लिए हमें समय चाहिए, और दूसरा हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और हर तरह का पोषण तत्व जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भोजन में उचित मात्रा में है कि नहीं। और इसके बाद जो भी हम भोजन बनाएं उसके अंदर हमें अजवाइन और हींग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। भोजन हमें कभी भी ठंडा नहीं करना चाहिए। और इसके साथ में जिस तरह का भी भोजन हम करें वो भोजन हमारे पाचन शक्ति के अनुकूल हो। मौसम में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों का हम सेवन करें। और इसके बाद हम उन चीज़ों को ऋतु के अनुसार भी, मौसम के अनुसार भी और ऋतु के अनुसार भी, जो हमारे यहाँ जाड़ा, बरसात, गर्मी 3 ऋतु बताई गई हैं, उन ऋतुओं में जो चीज़ें हमें प्राप्त हों या जो चीज़ें हमारी पैदा होती हैं उन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। और इसके बाद भोजन के 20
में तथा भोजन के 1 घंटे पहले तक और बाद में भोजन के 1 घंटे 45 मिनट बाद तक किसी भी प्रकार का में जल को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बस इन चीज़ें जो हमारे थोड़े से साधारण से नियम हैं, इन नियमों का विशेष तौर से आप लोग पालन करें और अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। ये हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली की जो सबसे बड़ी विशेषता समझें या जो सबसे बड़ी सेवा समझें, यही है कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आपकी सेवा के लिए खुला रहता है और शाम को 5 से लेकर शाम 7 बजे तक आपको फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा, जिसको कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा आप स्वयं आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गंभीर रोगों का निदान आपको बड़े ही सरल विधि में, बड़े ही सस्ते तरीके से, जिसको कि आप बड़े सरल भाषा में, जिसको कि आप आसानी से समझ सकें और आसानी से कर सकें और अपने पूरे परिवार को लाभ दे सकें। हमारा आपसे ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल को या हमारे इसको शेयर करें और इसको जो है सब्सक्राइब करें, ताकि हर वर्ग का लोग, छोटा से लेकर बड़ा से लेकर आपके परिवार के बच्चे जब हमारे इस आप चैनल को देखा करें तो कोशिश करें कि अपने परिवार के सभी बच्चों को भी बैठा लें, ताकि इतनी सरल भाषा में वो अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, निरोगी कैसे रखें, इस चीज़ को पूर्ण रूप से सुन लें और उसका पालन करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी विधि आपको मिल जाए या कोई ऐसी विधि आपको बताई जाए जिससे किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, और उसी विधि के द्वारा ही आप अपने शरीर के शुरू से लेकर के गंभीर रोगों तक के जो शरीर के हमारे वात, पित्त और कब्ज से 148 रोग होते हैं, उन चीज़ों का समाधान क्या कोई ऐसी विधि है जिससे कि हम उसको अपने जीवन में रोज़ करते रहें और अपने शरीर को रोज़ का रोज़ जो भी शरीर के अंदर हमारे टॉक्सिन आते रहें वो निकलते रहें और हमारा शरीर रोज़ का रोज़ स्वस्थ होता रहे। क्योंकि शरीर जब हमारी क्रिया कर रही है तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गंदगी आएगी। तो पूर्ण रूप से हम आपको फिर विश्वास दिला रहे हैं, केवल नेचुरोपैथी और योगा ही ये 2 ऐसे विधि हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बड़े आसान से बड़ी सरल भाषा में समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर बड़ी सरल भाषा में बताया जाएगा, आपको करके दिखाया जाएगा और आपसे स्वयं करवाया जाएगा। जब तक आपको के रोगों का निदान या आपके अंदर जो भी छोटे मोटे या बड़े रोग हैं, जब तक आप उनको स्वयं से करके उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं पाएंगे, तब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा। इसीलिए हम आपको पूर्ण विश्वास देने के लिए, आपके रोग का निदान हो, इसका पूर्ण विश्वास आपको कैसे हो जाए, ये चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल के रूप यानी मैनुअल प्रोसेस में, बिना किसी मशीन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी गंभीर दवाइयों के, बिना किसी ऑपरेशंस के, बिना भर्ती हुए, इन सारी चीज़ों से दूर रहकर क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि हम स्वस्थ हो सकते हैं या हमारे गंभीर रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल आप स्वस्थ हो सकते हैं। केवल एक बार आप विश्वास कीजिए, केवल एक बार आप इस पद्धति को अपनाइए, केवल एक बार इस पद्धति के आप जो है लाभ लीजिए, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा आप जो हैं पूर्ण रूप से रिलीफ इन दिस सिस्टम या रिलीफ इन दिस थेरापी, और इसके बाद जो है आप इसका जो है क्योर इन दिस थेरापी और एंजॉय इन दिस थेरापी और इट इज़ द रियल थेरापी। ये सारी विशेषताएं इस थेरापी की हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है हमारा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर दोबारा करें, ताकि हर वर्ग का लोग, बच्चों से लेके आपका परिवार से लेके पढ़ा अनपढ़ा, तो हर तरह का वर्ग अपने रोग का निदान स्वयं कर सके। कम से कम इतना तो उसको जानकारी हो जाए कि हम अपने परिवार को और अपने को पूर्ण रूप से निरोगी रख सकते हैं, अपने शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त कर सकते हैं। हमारा यह मिशन, हमारे मिशन के साथ आप सब लोग जुड़िए और हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाइए। हमारा ये मिशन है कि हम आप सब लोगों को जगाते रहें, आपके शरीर को रोग मुक्त बनाते रहें और इसके साथ में आपके शरीर के गंभीर से गंभीर रोगों को भगाते रहें। सत्यमेव जयते।